बोलिए भारत माता की भारत माता की इस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के तहत, क्योंकि ये सभी कार्यक्रम 17 सितंबर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्म दिवस तक ये हमारा पखवाड़ा है। और ये हमारा पखवाड़ा सेवा पखवाड़ा के नाम से हम जानते हैं। इस सेवा पखवाड़े में अनंत ऐसे काम होते हैं जो जनमानस के बीच में जाकर के सेवा के कार्य किए जाते हैं। मैं आज स्वच्छ भारत मिशन एवं घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्तु ऐसे आवासीय पट्टे कार्यक्रम में मंच पर विराजमान पंचायत राज मंत्री सम्मानीय मदन दिलावर जी, पंचायत राज्य मंत्री कोटाराम जी देवासी साहब, जयपुर जिले की जिला प्रमुख श्रीमती रमा देवी जी, हमारी लोकसभा की सांसद मंजू शर्मा जी, जयपुर ग्रेटर की महापौर सोनिया गुर्जर जी, पंचायत राज के शासन सचिव जोगाराम पटेल जी, हमारे विधायक महेंद्रपाल जी, राम अवतार जी, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष मुकेश जी, हमारे इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और बहुत बड़ी संख्या में आई हमारी माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि आज 2 अक्टूबर है और ये 2 अक्टूबर देश के 2 महापुरुषों का जन्मदिन भी है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, दोनों का ही देश के प्रति जिन्होंने समर्पण भाव से कार्य किया है, मैं उन दोनों की जन्म जयंती पर उनको भावांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने कि राष्ट्र की मजबूती के लिए और इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए दिशा देने का काम किया। आपने देखा होगा महात्मा गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, स्वच्छता, स्वदेशी, पर्यावरण, इन सभी विषयों को लेकर के उन्होंने जनजागरण अभियान की शुरुआत की थी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने महात्मा गांधी जी के उस अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया है। क्योंकि आज स्वच्छता के अभियान को 10 वर्ष पूरे हुए हैं। 2 अक्टूबर 2014 को वो अभियान प्रारंभ हुआ
और देश में स्वच्छता को लेकर के एक वातावरण बना है। आज हम कह सकते हैं कि देश में स्वच्छता के प्रति हर क्षेत्र में जो अभियान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लिया वो आगे भी बढ़ा है और हर व्यक्ति के जहन में स्वच्छता मन में घर कर गया है। आज हम चलते हुए निकलते हुए अगर छोटे बच्चे से भी बात करेंगे तो वो भी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं और उन्होंने कहा है कि स्वच्छता आदमी के जीवन में स्वस्थता लाती है, व्यक्ति स्वस्थ होता है, काम करने का वातावरण बनता है, गंदगी दूर होती है। और मैं कह सकता हूं इसी तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन और उनके आदर्शों पर चलते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता और सादगी का संदेश देने का काम और गहराई से चिंतन करने का काम भी किया है। महात्मा गांधी जी हमेशा सफाई और स्वच्छता का अत्यंत महत्वपूर्ण माना करते थे और आसपास के क्षेत्रों में सफाई भी करते थे। वही प्रेरणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर को स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर के सफाई करके इस अभियान को प्रारंभ किया और आज हम कह सकते हैं कि यह उनका पर्याय बन गया है और स्वच्छता की स्थिति देश के अंदर पूरी तरह से बदली है, क्योंकि स्वच्छता रहेगी तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो अच्छे अच्छे आइडिया उसके मन में आएंगे और हमारा राष्ट्र प्रगति की तरफ आगे बढ़ेगा। भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि और हमें गर्व भी कर सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन ने देश की नई दिशा भी दी है। लाखों शौचालय का निर्माण हुआ है, खुले में शौच से मुक्त भी हुए हैं और स्वच्छता के प्रति बढ़ती जागरूकता ने हमारे गांव, शहर, कस्बों को साफ सुथरा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। हर घर शौचालय बनाए गए हैं, बल्कि स्वच्छता के प्रति मानसिकता का भी विकास हुआ है। गांव गांव में सफाई और महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा भी बन गया है। यही नहीं, मैं कह सकता हूं कि आज आपने देखा होगा स्वच्छता के क्षेत्र में हमने कई ऐसी पंचायत समिति को और पंचायतों को प्रमाण पत्र भी देने का काम किया है और ये पूरे देश के अंदर ये अभियान चल रहा है। राज्य के अंदर जिस तरह से प्रगति हुई है वो भी आपसे छुपी हुई नहीं है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उन्होंने गरीबी को देखा है, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों पर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर चलते, उनकी एक एक योजनाएं उनके विचारों पर है। वो बात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे, वही बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे। अंतिम छोर में, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, हमें उन तक पहुंचना है
और मैं कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजना पूरे देश के अंदर, क्योंकि 2014 के बाद गरीब कल्याण की योजनाओं की देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तस्वीर बदली है। आपके मन में किस तरह के विचार आते हैं? मुझे आज खुशी है कि मैं आज ऐसे परिवार जिन्होंने इस देश के लिए, इस परिवार जो आज हमने पट्टे दिए, उनके पूर्वजों ने बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़ी, चाहे इस देश के अंदर खून आए, कुसान आए, इस्लाम आए, अंग्रेज आए, लेकिन मैं कह सकता हूं ये समाज अग्रणी रहा और इन समाज के पूर्वजों ने पूरी तरह से लड़ाई लड़ी। और आज इनका प्रण देखिए, जो महाराणा प्रताप जी के साथ लड़े थे, जो कि महाराणा प्रताप हमारे गौरव हैं, उनके साथ जिन्होंने युद्ध किया था, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, और मैं कह सकता हूं कि आज तक वो अपनी प्रतिज्ञा पर अटक हैं। ऐसे लोगों का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। कितनी यात्राएं झेली, कितना समर्पण उनका था, लेकिन सही कहा मेरे भाई राकेश जी ने, कई लोगों के आपने उनके मन के उद्गार सुने होंगे कि आजादी के 70 और 75 साल बाद अगर उनको मकान बनाने